क्या क्या ने इस कन्या ने ऐसे करने का वचन दिया तो उसका पति स्वस्थ हो गया। इस पर उस कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया और अनंत अखंड सुहाग प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे सभी संकट टल जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने यह व्रत किया और पांडव सभी क्षेत्रों में विजयी हुई। इस प्रकार सौभाग्य पुत्री पौत्रादि और धन ध्यान की इच्छुक स्त्रियों को यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत में भगवान शंकर की आरती की जाती है। करज व्रत तीसरा। इस ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थीं। 6 बहुओं को मायके वाले बहुत अमीर थे, इसी कारण ससुराल से उनका बड़ा मान था। परंतु छोटे की मायके में कोई न था। वह घर का सारा काम काज करती, सबकी सेवा करती और कोई भी उससे प्यार नहीं करता। सभी दुखते रहते थे। तीज त्योहारों पर भी जब उसके मायके से कोई न आता तो वह बहुत दुखी होती। पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायके से उनके छोटे भाई करवा लेकर आए, पर छोटी के मायके से यदि कोई होता तो करवा भी लाता। सारा भी सास की छोटी की ही खरी खोटी सुना रही थी। वह दुखी होकर घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। यह नाग बहुत देर से उसका रोना सुन रहा था। अतः में वह अपने दिल से निकल आया तथा छोटी बहू से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग को छोटी बहू पर दया आई। नाग ने कहा, बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग ससुराल पहुँचा। ससुराल वाले इतना सामान देखकर चकित हो गए। सास भी प्रसन्न हो गई। सास ने प्रसन्न मन से छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी बहू को अपना सास महल दिखाया और कहा, जितने दिन चाहो आराम से रहो, मन चाहो खाओ, मन चाहो पहचान पहनो, पर एक बात याद रखना, सामने रखी नाद कभी मत खोलना। छोटी बहू सारा समय महल के आराम से काटती, पर नाद के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती जाती। एक दिन जब घर में कोई न था, उसने नाद को उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी ही नाद ढक दिए। जल्दी में एक सांप का पूंछ नाद के नीचे आकर कट गई। शाम को नाग के आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी ने ससुराल जाने का इच्छा की तो उसे धन रत्न आदि देकर विदा कर किया। छोटी के ससुराल में अब उसकी बड़ी इज्जत होने लगी। जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे सभी भंडा कहकर तंग करते। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कट गई। माँ ने कहा कि छोटी बहू के नाद उठाने और जल्दी में रखने से ही तुम्हारी पूंछ कटी है। तो वह बोला कि मैं छोटी से बदला लूँगा। माँ के बहुत समझाने पर भी वह एक दिन चुपचाप छोटी के घर जा पहुँचा और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। वह
वह छोटी बहू और उसकी सास में किसी बात पर बहस हो रही थी। तो छोटी कसम खाकर कह रही थी कि मैं ऐसा नहीं किया। वह कह रही थी कि मुझे खंड भैया ने प्यारा कोई नहीं है, खंड भैया से प्यारा कोई नहीं है। उन्हीं की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया। भंडा ने जब सुना तो सोचने लगा, जो मुझसे इतना प्यार करती है मैं उसे ही काटने आया हूँ। वह चुपचाप घर चला गया। माँ ने पूछा, ले आया बहन से बदला? वह कहने लगा, माँ बहन से कैसा बदला? तभी बंडा भाई व छोटी बहन हुए भाई प्रति वर्ष चौथ के दिन करवा लेकर जाता। वह बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती। करवा चौथ व्रत होता। प्राचीन काल में करवा नाम की एक पवित्र स्त्री रहती अपने पति के साथ नदी किनारे एक गांव में रहती थी। कार्तिक मास के कृष्णा पक्ष की चतुर्थी चौथ के दिन उसका पति नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। वह करवा नाम लेकर जोर जोर से अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी दौड़कर आई और उसने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह यमराज के यहाँ पहुँची और यमराज से बोली, भगवान मगरमच्छ ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है, अतः पैर पकड़ने का उपराधर में आप अपने बल से उस मगरमच्छ को नरक में ले जाओ। यमराज ने कहा, अभी मगरमच्छ की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा ने कहा, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप दे नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज डर गए और उस पवित्र स्त्री करवा के साथ जानकर मगरमच्छ को उन्होंने यमपुरी भेज दिया और करवा के प्रति को दीर्घायु प्रदान की। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और सुहागिन स्त्रियों के द्वारा व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की वैसे सबके पतियों की रक्षा करना। इति शुभम। आरती श्री गणेश जी की। जय गणेश जी। बोल। जय गणेश जी। जय गणेश जय। जय गणेश जय। गणेश देवा। माता जाकी पार्वती। पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े। और चढ़े मेवा। लक्ष्मण का भोग लगे। संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश। जय गणेश देवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। अंधन को आँख देते कोढ़िन को काया। बाजन को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश। जय गणेश देवा। हार चढ़े फल चढ़े और चढ़े मेवा। सुश्याम सार सुफल कीजिए सेवा। जय गणेश जय गणेश। जय गणेश देवा। दिनन की लाज रखो शुभम सुतवारी। कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश। जय गणेश देवा। शिव जी की आरती। आयु दादा इधर जाता देखा करन बन गई वीडियो। अम्मा बन के बन कर दे। अभी बन कर दे। दे भैया के बन कर दे। भैया के दे दे।
कुछ ना सुना। बंद करवानी है ये। अरे कर दे करंट करंट ही तो बंद है।